हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से। VKSU के ऐसे स्टूडेंट जो सत्र 2024-26 MA MSc M.Com में नामांकन लेना चाहते हैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में, तो उनका ऑनलाइन आवेदन 17/7/2024 से ही शुरू है। 800 रुपया आवेदन शुल्क लग रहा है। आपको बताते चलें, इस बार PG में एडमिशन के लिए इंट्रेंस टेस्ट होगा 200 नंबर का, जिसमें आपका 150 नंबर का 75 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का विषय से और 1 नंबर का 50 क्वेश्चन रहेगा आपका जनरल विषय से। मिलाकर 200 नंबर का इंट्रेंस एग्जाम होगा। इंट्रेंस एग्जाम में अगर आप रिजर्व कैटेगरी हैं तो आपको 70 नंबर, वही अनरिजर्व को 80 नंबर लाना होगा। उसके बाद आपका काउंसलिंग होगा, उसके बाद मेरिट बनेगा, उसके बाद आप कॉलेज में जाके नामांकन ले पाएंगे। आपको बताते चलें, कुल सीट 5600 है। अब देखिए कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, चलिए स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। गूगल पर सर्च करना है stresult.com, strresult.com, stresult.com। देख सकते हैं आपका अपना वेबसाइट खुल गया है। यहाँ पर देखिए नीचे आना है, नीचे आइएगा तो आपको दिखाई देगा कैटेगरी। क्या दिखाई देगा डियर स्टूडेंट? कैटेगरी। कैटेगरी के नीचे आइएगा तो आपको दिखाई देगा VKSU वाला। यहाँ से सारा VKSU का अपडेट मिलता है, लेकिन जो लेटेस्ट पोस्ट रहता है उसको हम लोग सबसे ऊपर डाल देते हैं, जिससे छात्रों को दिक्कत ना हो। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर आपका VKSU PG एडमिशन सेशन 2024-26 एडमिशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं ये आपका एंट्रेंस एग्जाम का पूरा विवरण है, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं साफ लिखा हुआ है आवेदन शुल्क आपका कितना लगेगा, तो ये आपका 800 रुपया लगेगा। उसके बाद देखिए पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्र का प्रतिष्ठा, मतलब ऑनर्स विषय में 45% एवं वैकल्पिक या पास विषय, मतलब ये कह रहा है आपका पास कोर्स वगैरह रहता है या आपका सब्सिडरी पेपर रहता है के आधार पर प्राप्तांक 55% होना आवश्यक है। मतलब ऑनर्स में आपका 45% और ओवरऑल 55%। ओवरऑल में क्या हुआ, ऑनर्स प्लस सब्सिडरी, ये मिलाकर आपका रहेगा, तभी आप एलिजिबल हैं। अभी फ़िलहाल डेट 17/7/2024 से 26/7/2024 तक है। उसके बाद देखिए अनारक्षित श्रेणी में छात्र को आपका समूह A और B जोड़कर 80 अंक एवं आरक्षित श्रेणी में छात्र को 70 अंक लाना है। ये सब मैंने पहले ही बता दिया है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है यहाँ इम्पोर्टेंट, देखिए क्या है इम्पोर्टेंट यहाँ पर है। देखिए समूह A ग्रुप A में रहेगा 50 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का रहेगा और ये सभी संकाय के छात्रों के लिए रहेगा। उसके बाद देखिए ग्रुप B समूह B में आपका 75 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, 150 नंबर का ये एग्जाम होगा और ये विषय आधारित। जैसे आप मान लीजिए केमिस्ट्री के हैं तो आपका केमिस्ट्री से प्रश्न रहेगा, फिजिक्स के हैं तो फिजिक्स से प्रश्न रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात इम्पोर्टेंट देखिए क्या है, अगर कोई छात्र इन 6 विषय, वो 6 विषय क्या है, भोजपुरी, लोक प्रशासन, प्राकृत, दर्शन शास्त्र, प्राचीन इतिहास एवं संस्कृत में नामांकन लेना चाहते हैं, तो वो इन विषयों में पात्रता परीक्षा देगा। किसी भी संकाय के छात्र उपरोक्त 6 विषय के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए कहने का मतलब है आपका जो ऑनर्स है उससे तो आप PG कर ही सकते हैं, उससे तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आप ये भी 6 विषय में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आप पात्र हैं। और देखिए उसके बाद देखिए 5 नंबर में साफ लिखा है, उपरोक्त 6 विषयों में सीट खाली रहने पर दूसरे विषयों में पात्रता परीक्षा पास छात्रों को भी मेधा सूची में स्थान दिया जा सकता है। देखिए ये जो उपरोक्त 6 विषय है इसमें अगर सीट खाली रह गया तो दूसरे विषय में भी जो लोग पास हैं उनको भी इसमें मौका दे दिया जाएगा कि आप इसमें भी नामांकन ले सकते हैं। लेकिन कब? जब ये 6 विषय में सीट कुछ खाली रहेगा और जो लोग अप्लाई किए होंगे और उनका एक अलग विषय भी होगा जो उनका ऑनर्स का होगा, तो उसके अलावा इनको इसमें भी मौका दिया जाएगा। अगर इसमें सीट खाली है तो इसमें भी उनको यहाँ पर मेधा सूची में स्थान दिया जा सकता है। तो एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट से भर रहे हैं, इसके अलावा ये 6 सब्जेक्ट से भरेंगे, तो अगर इसमें सीट खाली रह गया तो आप अपना सब्जेक्ट में भी पास हैं, फिर भी आपको इसमें भी मेधा सूची में शामिल किया जा सकता है। तो ये सब इंस्ट्रक्शन है, दिशा निर्देश है नामांकन का, जो PG में नामांकन 24-26 में हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी छात्र छात्राओं को ये शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए
यहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। यहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं VKSU आला ऑफिशियल stresult.com, जिसमें 1,13,000 से ऊपर स्टूडेंट जुड़े हैं। वही एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा यूट्यूब चैनल stresult.com वेबसाइट का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यहाँ से आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर जैसे ही क्लिक हियर पर क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूरा विवरण है, इसको पढ़ लेना है। अब आप देखिए कोई भी आप यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं या एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका कर्तव्य है कि आप गाइडलाइन को पढ़िए, क्योंकि अब आप स्नातक कर लिए, आप अब समझदार हैं, तो गाइडलाइन को पढ़ना सबसे पहले आपका ये कर्तव्य है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बॉक्स पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको कर देना है क्लिक। उसके बाद देखिए क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। पूर्व या वर्तमान में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के छात्र हैं, अगर हैं तो यस। जिनका मैं ये फॉर्म भर के आपको दिखा रहा हूँ ये नहीं है, ये दूसरे विश्वविद्यालय के छात्र हैं, तो ये नो भरेंगे। अगर आप पूर्व में भरे रहते यस, मतलब पहले VKSU के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालते तो आपका सारा विवरण आता। अब चलिए यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट नेम, यहाँ पर फादर्स नेम, यहाँ पर मोबाइल नंबर, और उसके बाद यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद एक पासवर्ड आपको बना लेना है। पासवर्ड आप अपने सुविधा अनुसार बना सकते हैं। आप अपना नाम लिख सकते हैं या उसके बाद कुछ स्पेशल कैरेक्टर किसको कहा जाता है, @ ये सब को। उसके बाद 1 2 3 कुछ ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू को डाल सकते हैं। तो पासवर्ड अपनी सुविधा अनुसार आप बना सकते हैं। चलिए इतना करके उसके बाद ये वाला कैप्चा को भर के रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप OTP को डालिएगा आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, लॉगिन करने को कहेगा। जैसे ही क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फॉर्म नंबर और पासवर्ड जो आप मोबाइल नंबर डाले होंगे, जो आप ईमेल आईडी डाले होंगे, वहाँ पर गया होगा, उसको डालते हैं। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके चलिए लॉगिन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप फॉर्म नंबर पासवर्ड डालिएगा आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर PG प्रोग्राम, यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका नाम शो होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको नाम को हिंदी में डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मदर्स नेम, गार्जियन मोबाइल नंबर, आधार नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका ये शो होगा जो डाले हैं। उसके बाद यहाँ पर जेंडर, रिलीजियन, माइनॉरिटी को आपको डाल देना है। उसके बाद डोमिसाइल डालना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर डालना है। उसके बाद जो भी आपका कैटेगरी है यहाँ से कैटेगरी डाल देना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर डालना है। किस दिन आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था उसका डेट डालना है। अगर आप EWS हैं, जनरल वाले हैं और EWS स्टेटस पर यस पर क्लिक किए हैं तो यहाँ से आप EWS सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट इशू डेट भी डालना होगा। अगर आपका कुछ कोटा क्लेम करना है तो यहाँ से आप यस पर क्लिक करके कर सकते हैं। कोटा जिसका भी है आपका उसका सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट इशू डेट डालना होगा। यदि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब जहाँ रह रहे हैं अस्थाई पता डालना है, और यहाँ पर आपको परमानेंट मतलब अस्थाई पता डालना है। यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर पिन कोड डालना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा सेव एंड नेक्स्ट पर, अब आपको एजुकेशन डिटेल डालना है, डिटेल ऑफ हाई स्कूल। यहाँ पर आपको हाई स्कूल का डिटेल डालना है। यहाँ से आपको बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका बिहार बोर्ड है तो सबसे ऊपर में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना दिख रहा है। यहाँ पर 10th आप किस साल पास किए हैं, रोल नंबर, मार्क्स ऑफ 10 में जितना मार्क्स आया है उसको डालना है। मैक्सिमम मार्क्स मतलब जितना परीक्षा हुआ है जितना मार्क्स का उसको डालना है। ऐसे ही यहाँ पर डिटेल्स ऑफ इंटर डालना है। इंटरमीडिएट में आपका जो भी बोर्ड है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना है, तो सबसे ऊपर में ही सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से पासिंग ईयर मतलब किस साल इंटर पास किए हैं। रोल नंबर, मार्क्स ऑफ 10 में जितना मार्क्स आया है उसको डाल देना है। मैक्सिमम मार्क्स मतलब जितना परीक्षा हुआ है जितना मार्क्स का, तो 500 का ही जनरली होता है, तो यहाँ 500 डाल दीजिएगा। उसके बाद डिटेल्स ऑफ ग्रेजुएशन है। अब यहाँ पर आप ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी से किए हैं, अगर वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से किए हैं तो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपका वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का,
तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका यूनिवर्सिटी है इसके अलावा तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इनका मगध यूनिवर्सिटी है, तो ये दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, और ये अप्लाई कर रहे हैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में MSc M.Com के लिए। तो यहाँ पर ये मगध यूनिवर्सिटी बोधगया सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है तो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको कोर्स को सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका कोर्स है, BA है तो BA कीजिएगा, BSc है तो BSc कीजिएगा, B.Com है तो B.Com कर लीजिएगा। यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है उसको डालना है, पासिंग ईयर मतलब किस साल ग्रेजुएशन पास किए हैं उसका डिटेल्स डालना है, ईयर डालना है, रोल नंबर यहाँ पर डालना है। अब देखिए यहाँ मार्क्स ऑब्टेन में ऑनर्स प्लस सब्सिडी प्लस कंपोजिशन, मतलब जो 1500 में आपका जितना मार्क्स आया है उसको यहाँ पर डालना है। और मैक्सिमम मार्क्स ऑनर्स प्लस सब्सिडी प्लस कंपोजिशन, मतलब मैक्सिमम मार्क्स आपका 1500 का होता है तो मैक्सिमम मार्क्स में 1500 डाल दीजिएगा, और जितना 1500 में आया है उसको मार्क्स ऑब्टेन में डालना है। उसके बाद जो भी आपका ऑनर्स सब्जेक्ट है यहाँ से आपको ऑनर्स सब्जेक्ट डाल देना है। उसके बाद यहाँ से आपको सब्सिडी सब्जेक्ट जो भी है आपका डाल देना है। 2 सब्सिडी होता है तो दोनों सब्सिडी को डाल दीजिएगा, और यहाँ पर आप ऑनर्स को डाल दीजिएगा। उसके बाद सेम एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो चलिए ये सब डिटेल को हम लोग फिल करते हैं। अब देखिए जैसे ही नीचे आप ऑनर्स सब्सिडी 1 सब्सिडी 2 का सब्जेक्ट का नाम डालिएगा तो नीचे लिख देगा क्या आप स्नातक प्रतिष्ठा विषय से स्नातकोत्तर आवेदन करना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि जो भी आपका ऑनर्स है उसी से आप स्नातकोत्तर भी करना चाहते हैं, उसी से आप अगर PG भी करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो नो कर सकते हैं। तो ये चाहते हैं कि मेरा जो ऑनर्स केमिस्ट्री है तो हम MSc भी केमिस्ट्री से ही करें, तो ये यस पर क्लिक कर दिए। अब यहाँ पर आपको मार्क्स ऑब्टेन जितना भी 800 में आया है उसको यहाँ पर डालना है ऑनर्स में, और मैक्सिमम मार्क्स 800 का होता है ऑनर्स, 200 का पार्ट 1 में, 200 का पार्ट 2 में और 400 का पार्ट 3 में। तो चलिए मैक्सिमम मार्क्स में इनका 800 डाल दिए, और इनका 800 में आया है 547, तो यहाँ पर डाल दिए। अब चलिए यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको प्रीफरेंस देना है। यहाँ देखिए सबसे पहले आपको कोर्स को सेलेक्ट कर लेना है। तो ये अपना ऑनर्स से ही स्नातकोत्तर करना चाहते हैं, जो ऑनर्स लिए हैं उसी से ये आगे भी अपना PG करना चाहते हैं। तो इनका मास्टर ऑफ साइंस केमिस्ट्री आ गया। उसके बाद देखिए आप स्वतंत्र हैं, आप अगर चाहें तो ऑनर्स से नहीं करना चाह रहे हैं तो दूसरा विषय से भी आप कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। वहाँ पर आपको नो क्लिक कर लेना होगा, लेकिन ये अपना ऑनर्स सब्जेक्ट से ही PG करना चाह रहे हैं तो यस क्लिक किए हैं। अब देखिए यहाँ पर 5 प्रीफरेंस ऑफ कॉलेज में 5 कॉलेज का नाम डालना है। तो चलिए 1 पर जैन कॉलेज डाल दिए, 2 पर डाल दिए डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, 3 पर डाल दिए महाराजा कॉलेज, 4 पर डाल दिए शांति प्रसाद जैन कॉलेज सासाराम मतलब SP जैन कॉलेज सासाराम, और 5 पर डाल दिए SVP कॉलेज भभुआ कैमूर। अब चलिए ये डाल दिए हैं। अब यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको फ़ोटो को डालना है। फ़ोटो क्या कीजिएगा कि आप कैमरा से फ़ोटो क्लिक करके गैलरी में उसको अच्छा से रख लीजिए। उसके बाद वाइट पेज पर आप सिग्नेचर कर लीजिए और उसको भी अच्छा से आप गैलरी में रख लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ से आपको 10th क्लास का डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, यहाँ से 12th का मार्कशीट, और यहाँ से आपको 10th का मार्कशीट डॉक्यूमेंट के रूप में 10th में क्या डालना है 10th का मार्कशीट। उसके बाद यहाँ से आप 12th का मार्कशीट आपको यहाँ डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट को डालना है। मार्कशीट जो भी आप 10th 12th और ग्रेजुएशन का डालिएगा वो 2 से 300 KB के अंदर रहना चाहिए, और आपका जो इमेज है ये 5 से 100 KB और सिग्नेचर 2 से 50 KB के अंडर में आपका रहना चाहिए। कैसे होगा तो यहाँ पर देखिए दिया है क्लिक हियर टू क्रिएट फोटो सिग्नेचर। यहाँ पर क्लिक करके आप अपने सुविधा अनुसार फ़ोटो और सिग्नेचर को बना सकते हैं। ये सब डॉक्यूमेंट डालने के बाद आप सेव है नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आपका पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। 800 रुपये का पेमेंट आपका कटेगा। ये आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड UPI के माध्यम से करा सकते हैं। उसके बाद प्रिंट को आपको डाउनलोड करके रख लेना है। जो PG के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसका एडमिट कार्ड आएगा और सेंटर मिलेगा एडमिट कार्ड पर, वहाँ पर जाके इंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। और इंट्रेंस एग्ज़ाम में जैसा आपका मार्क्स आएगा उस मार्क्स के मुताबिक अगर आपका कॉलेज का कट ऑफ आता है उतना मार्क्स रहता है तभी आपका काउंसलिंग ऑनलाइन करा के नामांकन करा पाएंगे। पल पल का अपडेट PG नामांकन का दिया जाएगा एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा यूट्यूब चैनल STResult.com वेबसाइट पर। तो चैनल पर नए आ रहे हैं जो भी छात्र छात्रा
MA MSc M.Com न्यू एडमिशन के, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा यूट्यूब चैनल का कि विगत 5 वर्षों से पल पल का अपडेट वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा का एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा यूट्यूब चैनल stresult.com वेबसाइट देते रहता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा, कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।